स्टार्ट करते हैं हम हमारे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। साइन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन bx। देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है। f ऑफ x फंक्शन के लिए कंसीडर करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन sin bx। अब ये जो टर्म है लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1, ये टर्म में हम कन्वर्ट करेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, ऊपर का एंगल क्या है ax और नीचे का एंगल क्या है bx। तो ax के नीचे x एंगल चाहिए और bx के नीचे bx एंगल चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे sin ax डिनोमिनेटर को साइन दे देंगे और इधर हमारा डिनोमिनेटर है sin bx, इसके नीचे भी डिनोमिनेटर दे देंगे। हमें क्या चाहिए यहाँ पे एंगल ax है, तो एंगल यहाँ पे डिनोमिनेटर में भी क्या चाहिए एंगल ax चाहिए। तो a और x का यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर में, तो इसी तरह हमें मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा न्यूमरेटर में ax। सेम ऐसे ही bx से अगर हम डिवाइड कर रहे हैं bx से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसी के साइड में मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर में हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा bx। अगेन लिमिट जो लिमिट है ये दोनों को सेपरेट कर लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin ax अपॉन ax अपॉन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin bx अपॉन bx। यहाँ पे न्यूमरेटर में क्या है ax और इसके न्यूमरेटर में क्या है bx। तो हमारा जो ये टर्म है इसकी वैल्यू क्या होने वाली है 1। sin x अपॉन x से होता है 1, तो ये हमारा टर्म बन गया sin x अपॉन x। ax अपॉन ax है, सेम एंगल, नीचे भी सेम एंगल, तो इस सब की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और इसके मल्टीप्लिकेशन में रहेगा ax अपॉन में भी सेम, ये टर्म की वैल्यू हो जाएगी 1, मल्टीप्लिकेशन में रहेगा bx। तो इक्वल टू हमारी टोटल वैल्यू आएगी। यहाँ पे x और x भी सेम है डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, जो वैल्यू सेम है वो कैंसिल होगा, तो 1 into a रहेगा और 1 into b रहेगा। तो ये होगा हमारा आंसर। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो हमारा ये है लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x स्क्वायर। ये हमने ऑलरेडी सॉल्व किया है हमारे एग्जांपल नंबर 3 में। तो अगर इससे पहले का वीडियो आपने नहीं देखा है तो वो भी आप सीख लीजिए, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया है। एग्जांपल नंबर 3 में हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी हो चुका है, आप इसको और से एक बार से ट्राई करके देखिए। हम इसके बाद लेने वाले हैं एग्जांपल नंबर 3। एग्जांपल नंबर 3 है लिमिट x टेंड्स टू पाई बाय 2 cos x अपॉन पाई बाय 2 माइनस x। तो देखिए यहाँ पे जो x cos x है, अगर हम cos x को फंक्शन को अगर हमें साइन में कन्वर्ट करना है, cos को हमें साइन में कन्वर्ट करना है, तो ये जो एंगल होता है वो होता है पाई बाय 2 मतलब 90 से माइनस होता है। जब भी हमें फंक्शन चेंज करना होता है cos का साइन या फिर साइन का cos, तो उसका जो एंगल होता है वो 90 से माइनस करते हैं। तो cos को अगर साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो यहाँ पे पाई बाय 2 माइनस x हो जाएगा, मतलब यहाँ पे cos x क्या मिला साइन पाई बाय 2 माइनस x। ये cos के बदले हम अप्लाई कर सकते हैं f of x is equals to limit x tends to pi by 2 cos x है हमारा, cos x के बदले हम sin pi by 2 माइनस x। cos को कन्वर्ट करेंगे sin में तो pi by 2 माइनस x हो जाएगा और नीचे हमारा क्या है pi by 2 माइनस x। तो इसमें हमें कुछ भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी है और एंगल को भी एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी है। ऑलरेडी हमारा जो एंगल है वो सेम आ गया, sin x अपॉन x एंगल जो है हमारा सेम आ गया। तो इस पूरे टर्म का आंसर क्या होगा 1 है। तो ये होगा हमारा आंसर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन x क्यूब। f of x इज इक्वल्स टू कंसीडर करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस sin x अपॉन में x क्यूब है। तो
तो देखिए इसको हम सिंप्लीफाई किस तरीके से करते जाएंगे। tan है लिमिट x टेंड्स टू 0, tan यानी क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो tan को कन्वर्ट कर देंगे sin अपॉन cos में, तो tan x का हो जाएगा sin x अपॉन cos x, माइनस में sin x है और डिनोमिनेटर में है x क्यूब। ऊपर के वालों में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा sin के साथ मल्टीप्लाई होगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो cos है वो साइड वाले sin के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे रहेगा sin x माइनस यहाँ पे बनेगा sin x इंटू cos x और डिनोमिनेटर में ये cos आएगा cos x और वो डिवाइडेशन में नीचे क्या है x क्यूब। क्या किया यहाँ पे हमने cos x को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो cos x sin x के साथ मल्टीप्लाई होगा और इन दोनों का कॉमन डिवाइडेशन क्या बनेगा cos x बनेगा। अब ये वाला cos x जो है उसको हम नीचे उतार देंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे ऊपर की वैल्यू में जो sin x इधर है sin x और sin x, तो दो sin x आ गए, इसमें हम sin x को कॉमन निकाल सकते हैं। अगर sin x को कॉमन भी बाहर निकालिए, ये दो टर्म में से sin x को अगर बाहर निकालिए तो इधर बचेगा 1, यहाँ से sin x पूरा का पूरा बाहर निकल गया है, बीच में माइनस का साइन और यहाँ पे दो टर्म में से sin x निकल गया तो यहाँ पे बचेगा cos x। डिनोमिनेटर, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू है, डिनोमिनेटर में ये लिखेंगे, डिनोमिनेटर उतरेगा डिनोमिनेटर में cos x इंटू यहाँ पे x क्यूब। तो ये स्टेप समझ में आया आपको क्या हो रहा है, sin x पहला स्टेप है, पहला टर्म तो ये दूसरा टर्म, तो ये दो टर्म में कॉमन है sin x sin x, तो दोनों टर्म से हमने sin x को बाहर निकाला तो यहाँ से पूरा का पूरा sin x निकल गया है, इसलिए यहाँ इसके जगह पर 1 आके यहाँ माइनस ये दो टर्म में से हमने sin x को बाहर निकाला तो ये बाहर निकल गया तो यहाँ पे बाकी है सिर्फ cos x और ये cos x नीचे उतर गया, मतलब ये cos x और x क्यूब नीचे के टर्म में बाकी। अभी आपको याद होगा मैंने पहले वीडियो में 1 माइनस cos x इसका फॉर्मूला बताया था क्वेश्चन नंबर एग्जांपल नंबर 3 में, जो मैंने अभी इससे पहले एग्जांपल बताया था एग्जांपल नंबर 2 का। तो ये 1 माइनस cos x क्या होता था, 1 माइनस cos x 2 sin स्क्वायर x बाई 2, इसका क्या फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos x का होता है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, इसको हम कन्वर्ट कर देंगे 2 sin स्क्वायर x बाई 2 में, तो यहाँ पे बाकी रहेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम क्या कर देंगे ये वाला sin x अपॉन cos x, sin अपॉन cos क्या हो रहा है, sin अपॉन cos होता है tan, तो ये वाला sin अपॉन cos जो है वो हो जाएगा tan x और ये 1 माइनस cos x जो है 1 माइनस cos x यानी कि हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2 sin स्क्वायर x बाई 2। अभी डिनोमिनेटर में क्या करना है, ओनली x क्यूब बाकी है, क्या किया हमने यहाँ पे sin x अपॉन cos x, sin अपॉन cos होता है tan, तो sin अपॉन cos में हमने लिख दिया tan मल्टीप्लिकेशन में 1 माइनस cos x, 1 माइनस cos x मतलब हो रहा है 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो इसके बदले हमने लिख दिया 2 sin स्क्वायर x बाई 2 और नीचे अभी बाकी रहा होगी x क्यूब। आगे तो हम करते हैं इसको। अभी यहाँ पे जो x क्यूब है, यहाँ पे tan x क्या है, सिंगल वैल्यू, ना ही स्क्वायर है ना ही क्यूब है, तो इसके लिए हम x क्यूब को स्प्लिट करेंगे, एक x इसके नीचे लेंगे और जो दो x बचेंगे, x का पावर 2 जो बचेगा वो इसके नीचे लेंगे, x का पावर 3 है यहाँ पे, तो x का पावर 1 वाले टर्म इधर लेंगे और x का पावर 2 वाले टर्म इधर लेंगे, मतलब एक 3x में से 1x को हम निकाल देंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा टर्म लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x इंटू में है हमारा 2 sin स्क्वायर x अपॉन 2, एक x इसके साइड में लेंगे और दो x इसके साइड में लेंगे, मतलब x स्क्वायर उस साइड में लेंगे। tan x के लिए भी हमारा सेम फॉर्मूला है, tan x अपॉन x इज इक्वल टू भी 1 होता है और sin x अपॉन x इज इक्वल टू भी 1 होता है, तो ये वाला जो 2 है उसको हम बाहर निकालेंगे, ये वाला जो 2 है वो उसको हम लिमिट के ही बाहर निकाल देंगे, 2 मल्टीप्लाई लिमिट
x टेंड्स टू 0, ये लिमिट दोनों को सेपरेट अप्लाई कर लेंगे। लिमिट किसको अप्लाई होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x मल्टीप्लाई, ये लिमिट अभी इस टर्म को भी अप्लाई कर देंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे ऊपर और नीचे देखिए पावर दोनों का 2 सेम है, मतलब स्क्वायर है, तो ये हम क्या करेंगे, इसको स्क्वायर को हम कॉमन भी बाहर निकालेंगे। अगर ऊपर और नीचे दोनों की वैल्यू स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसको कॉमन भी एक ब्रैकेट करके उसका स्क्वायर बाहर निकाल दो, मतलब इसके अंदर की वैल्यू जो बाकी रहेगी साइन, ओनली साइन x/2 रहेगा, और नीचे साइड में क्या है, x स्क्वायर था, स्क्वायर हमने बाहर निकाल दिया तो ओनली x रहेगा। अभी यहाँ पे हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, क्या होता है इसका एडजस्टमेंट कैसे बन जाता है, यहाँ पे x/2 है तो यहाँ पे भी x/2 होना चाहिए, ओनली x है तो x/2 करेंगे, मतलब यहाँ पे हमने कितने से मल्टीप्लाई किया, 1/2 से, तो इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई होगा। अभी लिमिट अप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 2 है मल्टीप्लिकेशन, इसकी वैल्यू क्या होगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x होता है 1 मल्टीप्लाई, इधर भी ये टर्म की वैल्यू पूरा 1 हो जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x/2 अपॉन x/2, एंगल सेम हो गया, साइन के साथ अगर एंगल सेम हो रहा है तो उसकी वैल्यू होती है 1 मल्टीप्लिकेशन में, यहाँ पे बचेगा 1/2 और होल स्क्वायर, तो ये हमारा सॉल्व हो रहा है, 2 × 1 2 कर दो मल्टीप्लाई, 1 × 1 1 होता है तो 1/2 रहेगा, और 1/2 का स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे हम 2 और 4 को कैंसिल कर सकते हैं, 2 × 4, तो हमारा आंसर आएगा 1/2, ये होगा हमारा आंसर। थोड़ा लॉन्ग गया है लेकिन बहुत इजी है, आप इसको खुद से ट्राई करके देखिए, ये और भी आसान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 है, लिमिट x टेंड्स टू 1 1 - x tan of pi x upon 2, देखिए इसका सॉल्यूशन, f of x is equals to limit x टेंड्स टू 1 1 - x, ये tan जो है, tan को हम कन्वर्ट कर देंगे sin अपॉन cos में, tan मतलब होता है sin अपॉन cos, tan का एंगल क्या है, पाई x अपॉन 2, तो sin पाई x अपॉन 2 और cos पाई x अपॉन 2 हो जाएगा। यहाँ पे जो है कोई भी टर्म कैंसिल होने लायक नहीं है, अगर हम डायरेक्टली लिमिट पुट करेंगे x टेंड्स टू 1 तो यहाँ पे 1 - 1 यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये जो 0 होने वाली टर्म है उसको हमें कैंसिल करना है, या फिर यहाँ पे पूरा टर्म हमारा 0 भी नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा टर्म करना है तो यहाँ पे हमें और कोई भी यहाँ पे कुछ ऐसा हमें दिखाई नहीं दे रहा है कि हम इसमें कुछ एडजस्टमेंट कर सके या फिर जिससे कोई फॉर्मूला यूज कर सके, तो ऐसे टाइम में हम क्या करेंगे, इसमें इस टर्म को हम डिफरेंशिएट कर देंगे। हमारा चैप्टर क्या है, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबल, मतलब इसका कंबाइंड इफेक्ट हमें करना है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ये सभी टर्म को जबकि कहीं भी कैंसिल नहीं हो रहा है, कोई भी फॉर्मूला नहीं यूज हो रहा है, तो इसको हम डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम अप्लाई करने वाले हैं डेरिवेटिव, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये टर्म को हमें करना है डिफरेंशिएट, ये पूरा वैल्यू डिनोमिनेटर में है, नीचे वाला पूरा वैल्यू डिनोमिनेटर में है, तो ऊपर वाला क्या है 1 - x into sin pi x अपॉन 2, तो यहाँ पे जो फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेशन में है, तो डेरिवेटिव का आपको रूल पता होगा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन अपॉन dx, फर्स्ट इनटू सेकंड का डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो ये रूल होता है फर्स्ट इनटू सेकंड का, जो ये हमारे लिए फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये हमारे सेकंड फंक्शन, और ये नीचे वाला अलग से फंक्शन है, इसको भी डेरिवेटिव अलग से अप्लाई होगा, तो पहले हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1, ये पूरा टर्म को डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ 1 - x इनटू sin pi x अपॉन 2 अपॉन dx, और नीचे के साइड में भी इसको डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ cos pi x अपॉन 2 इनटू dx, ठीक है, सॉल्यूशन लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फर्स्ट इनटू सेकंड वाला, तो फर्स्ट फंक्शन
जैसे कि वैसा इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव बताइए, इसका निकालेंगे ना डेरिवेटिव। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos, साइन का डेरिवेटिव cos, एंगल जो है वही लगेगा πx/2, और साइन का डेरिवेटिव निकालने के बाद साइन के साथ जो एंगल है उसका भी डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। πx/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो π/2 जैसे कि वैसे है। πx/2 का डेरिवेटिव क्या आएगा π/2, पाई x का डेरिवेटिव 1/2, तो π/2 बनेगा, ठीक है। साइन का डेरिवेटिव cos और πx/2 का डेरिवेटिव π/2। तो यहाँ पे हमारा हो गया फर्स्ट इंटू सेकंड, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड हो गया, प्लस अभी सेकंड फंक्शन कैसे कैसे लिखेंगे, सेकंड फंक्शन है sin πx/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव बताइए क्या होगा, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव होता है 0 माइनस x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, तो 0 माइनस 1, तो ये बनेगा इसका डेरिवेटिव, और डिनोमिनेटर में cos का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या बनेगा माइनस साइन, cos का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन, एंगल बनेगा यहाँ पे πx/2 और मल्टीप्लिकेशन में πx/2 का डेरिवेटिव, πx/2 का डेरिवेटिव हमने ले ही करा, πx/2 का डेरिवेटिव होता है π/2, x का 1 हो जाएगा तो यहाँ पे सिर्फ π/2 रहेगा, तो π/2। तो हमने डेरिवेटिव निकाल लिया है, आगे सॉल्व करेंगे। x लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे π/2 आ गया, ठीक है, और ये तो इसका एंगल है, तो पूरा टर्म क्या बनेगा 1 माइनस x इंटू कॉस πx/2, और यहाँ पे π/2, ये 2 सेपरेट है, अब इस 2 को हम डायरेक्टली नीचे भी नहीं ले सकते, ये 2 को हम डायरेक्टली नीचे भी नहीं ले सकते, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर, ठीक है, क्योंकि ये 2 ओनली ये टर्म के डिवाइडेशन में है, इधर भी डिनोमिनेटर में कॉमन भी 2 नहीं है, कॉमन भी 2 होता तो हम 2 को डायरेक्टली कॉमन लेते, जैसे कि 1/2 प्लस 1/2, इसमें 2 डिनोमिनेटर कॉमन है तो हम कॉमन डिनोमिनेटर लेते हैं और ऊपर के वैल्यू का ऐड करते हैं, तो इस प्रकार के नहीं है, ओनली ये 2 जो है वो इधर का डिवाइडेशन में है, इधर का नहीं है, तो इधर का डिनोमिनेटर हम साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे होगा मल्टीप्लाई पाई इंटू पाई, और ये जो 2 है इस साइड में मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू साइन πx/2, और ये माइनस 1 आ गया यहाँ पे, तो ये माइनस और प्लस, ये माइनस प्लस यहाँ पे हम माइनस कर देंगे, ठीक है, तो माइनस प्लस क्या हो गया माइनस हो गया, और ये वाला को इस साइड में मल्टीप्लाई हो गया, और इसका कॉमन भी डिनोमिनेटर बनेगा अभी ये 2, ये न्यूमरेटर का कॉमन भी डिनोमिनेटर बन गया 2, ये बड़े वाले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का साइन देंगे यहाँ पे, और इसके डिनोमिनेटर में क्या है ये π/2 आगे ले लेंगे, माइनस का साइन π/2, और यहाँ पे है साइन πx/2। तो अभी ये वाला 2 और ये वाला कॉमन डिनोमिनेटर में 2/2, ठीक है, कॉमन डिनोमिनेटर में है ये इसका डिनोमिनेटर और ये इसका डिनोमिनेटर, ठीक है, तो डिनोमिनेटर के साथ ये डिनोमिनेटर का 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो ऊपर हमारी वैल्यू ये रहेगी और नीचे हमारी वैल्यू रहेगी ये माइनस पाई साइन πx/2, ये हम करते हैं। ऊपर वाले हमारी वैल्यू क्या बची है पाई, इसको हम आगे ले लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 पाई इंटू में 1 माइनस कॉस इंटू 1 माइनस कॉस πx/2, 1 माइनस कॉस πx/2, ये पाई को हमने आगे ले लिया, माइनस 2 साइन πx/2 अपॉन माइनस पाई, ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, साइन πx/2 साइन πx/2। अभी हम ये लिमिट पुट कर देंगे, अभी यहाँ पे आप लिमिट पुट कर दीजिए, तो चलो हो जाए, यहाँ पे हमने पाई को आगे ले लिया, 1 माइनस x का टर्म नहीं था, इधर हम 1 माइनस x का टर्म लिख लेंगे, पाई को आगे ले लिया 1 माइनस x का टर्म,
पाई आगे ले लिया, 1 माइनस एक्स का दाम, और इंटू में कॉस पाई एक्स अपॉन 2, कॉस पाई एक्स अपॉन 2। ठीक है, अभी बराबर हो गया। ठीक है, थोड़ा सा आगे ले लेना है, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1। ओके, तो यहाँ पे हमने किया है पाई को आगे ले लिया, 1 माइनस एक्स इंटू कॉस पाई एक्स अपॉन 2, ये लिख लिया है यहाँ पे, और माइनस 2 साइन पाई एक्स अपॉन 2, और नीचे में ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, तो माइनस पाई साइन पाई एक्स अपॉन 2। यहाँ पे हम लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है 1, तो एक्स की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए यहाँ पे, ये पाई जैसे की वैसे रहेगा 1 माइनस एक्स की वैल्यू 1 इंटू कॉस पाई एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 2 माइनस इस साइड में भी 2 इंटू साइन पाई एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 2, डिनोमिनेटर भी सेम, माइनस पाई साइन पाई 1 अपॉन 2। ठीक है, तो ये टर्म क्या हो रहा है, 1 माइनस 1 0, क्या हो रहा है ये 1 माइनस 1 0। अगर मल्टीप्लिकेशन में एक टर्म 0 हो रहा है तो पूरा टर्म ही वो 0 हो जाता है। 1 माइनस 1 0 हो रहा है तो इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आने वाले दोनों टर्म क्या होंगे, पूरे 0 होंगे। माइनस इधर क्या बाकी है अभी 2 साइन, ये 1 हो गया तो साइन पाई बाय 2 रहेगा, साइन पाई बाय 2, नीचे में ये माइनस पाई है, इंटू में ये भी क्या रहेगा साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2। अभी चाहे तो हम ये साइन पाई बाय 2 साइन पाई बाय 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, नहीं तो साइन पाई बाय 2 की वैल्यू क्या होती है, साइन पाई बाय 2, साइन पाई बाय 2 की वैल्यू होती है 1। आप चाहे तो इसको साइन पाई बाय 2 को साइन पाई बाय 2 के साथ कैंसिल कर सकते हैं, आंसर आएगा माइनस 2 अपॉन माइनस पाई, माइनस माइनस का तो हो जाएगा 2 बाय पाई आंसर आएगा। ठीक है, और अगर साइन पाई बाय 2 की वैल्यू हम 1 लिख देंगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऊपर का क्या बाकी रहेगा, माइनस 2 अपॉन माइनस पाई, वैसे भी ये वैल्यू 1 होने वाली है और वैसे भी ये वैल्यू कट होने वाली है, क्योंकि ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ये वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है, तो ऐसे हम कट भी कर सकते हैं। तो माइनस 2 अपॉन माइनस पाई, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 2 अपॉन पाई, तो ये हमारा बनेगा आंसर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 1 प्लस x माइनस sin 1 माइनस x अपॉन x। इसको भी हम डिफरेंशिएट करके सॉल्व करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0, सभी फंक्शन को डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ sin 1 प्लस x अपॉन dx, ये फंक्शन को अप्लाई हो गया, माइनस डेरिवेटिव ऑफ sin 1 माइनस x अपॉन dx, और डिनोमिनेटर में जो फंक्शन है x, इसको भी डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, dx अपॉन dx, नीचे का फंक्शन क्या था x को भी डेरिवेटिव अप्लाई हुआ dx अपॉन dx। लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन का डेरिवेटिव होता है cos 1 प्लस x रहेगा, साइन का डेरिवेटिव cos, और साइन के साथ जो फंक्शन है जो एंगल है 1 प्लस x वो बनेगा cos का एंगल, और इसका डेरिवेटिव हमें निकालना है 1 प्लस x का, तो 1 का डेरिवेटिव होगा 0 प्लस x का डेरिवेटिव होगा 1, तो ये बन गया कंप्लीट साइन 1 प्लस x का डेरिवेटिव, माइनस इस साइड में जाएंगे हम, साइन का डेरिवेटिव होगा cos, साइन के साथ जो एंगल है वो cos के साथ लगेगा, और एंगल की डेरिवेटिव साइड में 1 की 0 माइनस x की 1, डिनोमिनेटर में x का डेरिवेटिव होता है 1, ऊपर का फंक्शन आया लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 1 प्लस x मल्टीप्लाई प्लस 1 यानी कि 1 रहेगा, माइनस cos 1 माइनस x मल्टीप्लाई 0 माइनस 1 माइनस 1, तो यहाँ पे रहेगा माइनस 1, नीचे का टर्म 1 हो गया, अब इसको हम कैंसिल कर देंगे, नीचे का टर्म 1 हो गया, डिनोमिनेटर हम नहीं लिखेंगे अभी, ओनली न्यूमरेटर वाला टर्म रहेगा। लिमिट को पुट कर देंगे, लिमिट क्या है 0, तो 0 यहाँ पे पुट कर देंगे, cos 1
प्लस एक्स का लिमिट क्या है 0, एक्स की वैल्यू 0, एक्स के बदले 0 पुट कर दो, इंटू में 1 है, ये माइनस और माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और कॉस 1 माइनस एक्स का डेरिवेटिव, एक्स का वैल्यू 1, एक्स का लिमिट क्या था 1, तो एक्स की वैल्यू एक्स की वैल्यू 0, तो यहाँ पे cos 1 प्लस 0 1 होगा, प्लस इधर भी cos 1 माइनस 0 भी क्या हो रहा है 1, तो cos 1 प्लस cos 1 क्या हो रहा है cos 1 प्लस cos 1, तो यहाँ पे बनेगा 2 cos 1, तो हमारा आंसर आएगा 2 cos 1, 1 cos 1 प्लस 1 cos 1 इक्वल टू 2 cos 1। अभी हम देखेंगे हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। गोंडवाना यूनिवर्सिटी बीएससी का जो फुल सिलेबस है वो इसी प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा, और मेरी गारंटी है कि 100% सिलेबस आपको यहीं पे मिलेगा, इसलिए प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आगे आगे वीडियो भी आपके तरफ पहुंचते रहेंगे। इसके लिए भी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह है जो गोंडवाना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं बीएससी की, उनकी तरफ भी शेयर करिए, ताकि उनको भी जो वीडियो है जो कंसेप्ट है वो आसानी से समझ में आए और उनकी स्टडी जो है वो आसानी से हो। तो आइए देखते हैं अभी हम हमारा एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 3 sin इनवर्स x अपॉन 4x। सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0, यहाँ पे जो 3 अपॉन 4 है वो कांस्टेंट नंबर है, sin इनवर्स x अपॉन x जैसा हमें इस प्रकार लिख लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0, सम इंपॉर्टेंट रूल्स में हमने लिया था sin इनवर्स x अपॉन x, इसकी वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, बस ये वाला जो कांस्टेंट नंबर 3 था और ये वाला कांस्टेंट नंबर 4 था उसको हमें लिमिट के बाहर निकाल देना है। तो ये 3 को लिमिट के बाहर निकालेंगे तो 3 कैसे जाएगा, और 4 डिनोमिनेटर में है तो 4 को डिनोमिनेटर में बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे बचेगा sin इनवर्स x अपॉन x 3/4 मल्टीप्लाई, ये टर्म की वैल्यू क्या बन जाएगी sin इनवर्स x अपॉन x की वैल्यू बन जाएगी 1, तो ये टर्म की वैल्यू क्या बन जाएगी 1, मतलब हमारा आंसर सिंपल आ गया है 3/4। तो इस प्रकार हमारा आंसर आएगा 3/4। बहुत ही आसान था, इससे पहले के जो क्वेश्चन थे वो भी बहुत आसान है, एक बार आप उसकी खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए, वही क्वेश्चन को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, जितना आप सॉल्व करेंगे उतना ही आपको इजी जाएगा।